इस कहानी के दो अहम किरदार हैं, जूलियन और जॉन। दोनों पेशे से लॉयर हैं। एक दिन जूलियन अपना सब कुछ बेचकर हिमालय की यात्रा करने चला जाता है। फिर वह एक दिन अचानक वापस आ जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन से अपनी उस दौरान की हुई जर्नी के बारे में बताता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। ये मतलब एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी। यह बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए? यह बुक हमें पॉजिटिविटी, मीनिंग, पर्पस और साहस के बारे में सिखाती है। और यह बुक किन लोगों को पढ़नी चाहिए? आई थिंक यह बुक सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, सभी को, जिन्हें काम करते करते ऐसा महसूस होने लगा है कि वह आप थक चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के लेसन फर्स्ट की समरी करेंगे, द वेकअप कॉल। कहानी के दो मेन किरदार जूलियन और जॉन हैं, जो दोनों लॉयर हैं। जॉन कहता है वह प्रख्यात वकील उस भरी अदालत में जमीन पर गिरा हुआ था। वह देश का जाना माना वकील था। वह व्यक्ति जो अपने काम और सफलता के लिए मशहूर था, जो अपनी शान शौकत के लिए मशहूर था। वह व्यक्ति को इस तरह आज देखकर मैं मानो स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति जिसने अपना मुकद्दर खुद लिखा हो, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी हो, आज मानो उसे ज़िंदगी का मेन मकसद समझ आ गया हो। वह व्यक्ति जिसने अपने हुनर, काबिलियत और कठोर परिश्रम से इतनी सफलता और शोहरत पाई हो, वह ऐसे नहीं मर सकता था। मैं जूलियन को पिछले 17 सालों से जानता था। हम पहली बार तब मिले जब मैं यंग लॉ स्टूडेंट था। मुझे वहाँ समर रिसर्च इंटर्न करने का मौका मिला। धीरे धीरे हमारे संबंध अच्छे होते गए। शायद हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। उस समय उसकी आंखों में क्या तेज था, मानो सभी उसी की तरफ खींचे चले जाते हों। जूलियन फर्म का युवा सितारा था, द रेन मेकर इन द वेटिंग। मुझे आज भी उसके ऑफिस का एक कोट याद आता है, जो शायद उसी के लिए ही था, जो विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था, और वो उस पर फिट भी बैठता था। वो कोट कुछ इस प्रकार था कि हम सब अपने भाग्य के मालिक हैं। हमें जो काम दिया गया है वह हमारी ताकत से ऊपर नहीं है, मेरे पेशेंस से ऊपर नहीं है। और जब तक हमें खुद पर विश्वास है और जीतने की प्रबल इच्छा शक्ति है, तब तो जीत भी हमें अस्वीकार नहीं करेगी और विक्ट्री खुद चलकर हमारे पास आएगी। जूलियन के साथ काम करना मेरी खुशनसीबी थी। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और मैं किसी ऐसे परिवार से भी नहीं था, लेकिन फिर भी जूलियन ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए चुना। शायद सिर्फ एक वजह थी कि मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़कर अपने बलबूते पर आया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जितनी शक्ति बाहर से दिखाते थे, वे अंदर से उतने ही नरम दिल के थे, जो दुनियादारी और काम के बोझ से बंधा हुआ था। उनका भव्य बंगला और चमचमाती लाल रंग की फरारी के पीछे कुछ तो रहस्य था, जो सब कुछ होते हुए भी उसे अंदर से अजीब सा अकेलापन होने लगा था, जिसका असर कुछ दिनों से उसके काम और व्यवहार पर भी दिख रहा था। शायद दुनिया की इस दौड़ में वो पीछे नहीं रहना चाहते थे, तभी तो सब कुछ होते हुए भी उन्हें कामयाबी की और भूख उन्हें अंदर ही अंदर निगल रही थी। आधी उम्र होकर भी वे बुजुर्ग से लगने लगे थे। एक गहरी थकान उसके चेहरे पर हमेशा छाई रहती थी। मुझे याद है आज भी, जब वो अपने खालीपन की शिकायत करते थे और कहते थे कि वह अब वकालत से ऊब चुके हैं। उनके इस खालीपन के पीछे कोई गहरा राज था। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे फर्म में आने से पहले उनके साथ कोई बड़ी घटना हुई थी, जिस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया था। मुझे जानना था कि उस रोज़ जूलियन के साथ क्या हुआ था, जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की यह हालत कर दी थी। आखिरकार उसके पास क्या कुछ नहीं था, उसके पास सब कुछ था। एक भव्य घर था, एक चमचमाती लाल रंग की फरारी भी थी। क्या कुछ नहीं था उसके पास, फिर भी उसने सब कुछ बेचकर जाने का फैसला क्यों किया? तो दोस्तों, द वेकअप कॉल की समरी आज यहीं समाप्त होती है। हम लोग आपसे अगले लेसन पे मिलेंगे, द मिस्टीरियस विजिटर, मतलब एक रहस्यमय अतिथि। तब तक के लिए अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।